हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं वो सब करने लगी अपने पति के दोस्त से, जिनको मैं भैया बुलाती हूँ। अच्छा हुआ कि मैं उसे कभी राखी नहीं बांधी। मेरा नाम निधि है, मैं बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी हूँ। मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ। अभी मेरे शादी के 2 साल ही हुए हैं। अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति भी सरकारी जॉब में हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे सोसाइटी में ही एक भैया रहते हैं। उनके साथ मेरे परिवार की अच्छी दोस्ती हैं। उनकी पत्नी पुणे में रहती हैं और भैया दिल्ली में रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भाभी का ट्रांसफर हो गया है, इसलिए वो पुणे गई हैं। भैया अभी अकेले रहते हैं। 8 साल हो गए हैं उनके शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। कल रात मेरे यहाँ ही वो पीने के लिए आए थे। मैं भी पीती हूँ, मेरे पति भी पीते हैं। रात के करीब 11 बजे जब हम तीनों ही मस्ती में थे और पार्टी चल रही थी, तभी मेरे ससुराल से फोन आया कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। मेरे पति तुरंत ड्राइवर को फोन किए और आधे घंटे के अंदर ही आगरा निकल गए। रोहित भैया तब तक मेरे यहाँ ही थे। जब मेरे पति चले गए तो वो जाने को कहने लगे, पर मैंने ही मना किया और एक बैग मैं खुद से बनाए उनको भी दिया और मैं भी ली। इस बार मैंने टाइट बनाई, यानी ज्यादा मात्रा में। पी ही रही थी तभी मेरे पति का फोन आया, तो मैंने पता नहीं उनको झूठ क्यों बोल गई। कह दी भैया चले गए और मैं सोने जा रही हूँ। जैसे फोन रखी रोहित भैया बोले, आखिर आपने झूठ क्यों बोला अपने पति को कि मैं चला गया हूँ? तो मैं बोली, आज मैं अपना दिल हल्का करना चाह रही हूँ। ऐसे भी मेरे पति मुझे बहुत झूठ बोलते हैं जब वो अपने माशुका के साथ रहते हैं। तभी रोहित भैया बोले, क्या मतलब? तो मैंने कह दिया, उनके ऑफिस में पायल नाम की एक खूबसूरत औरत है, उनके साथ इनका कुछ चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो करे मुझे कोई मतलब नहीं। आजकल ये सब चलता है। अब आपने भी देखी, मैं भी तो आधी रात को आपके साथ दारू पी रही हूँ और फिर अपना ग्लास खत्म की और फिर से बनाने लगी। तभी उन्होंने मना किया कि ज्यादा हो जाएगा। फिर मैं रुक गई। पता नहीं आज उनको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मुझे उनके साथ वो सब, पर कभी मन कहता कि कर लो, फिर कभी लगता नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं रहेगा। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे करीब आने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं भी आगे बढ़ गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वह मेरे होठों पर हौले हौले से किस करने लगे। मैं मदहोश होने लगी। मैं खुद उनको पकड़कर अपनी तरफ खींच ली और चूमने लगी। वो मुझे सहलाने लगे। तभी हम दोनों उठे और बेडरूम में चले गए। आज रोहित भाई मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। मैं भी खुश हो गई। सर्दी बहुत थी, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं दारू के नशे में गर्म हो चुकी थी। मेरी आंखें लाल लाल हो गई थी, मैं बार बार सिसक रही थी। अब मेरे से रहा नहीं गया और मैं वो सब के लिए तैयार थी। उसके बाद क्या था, एक दूसरे को जकड़ लिए। वो भी अब जोश में आ गए थे, मैं भी खुश होकर वो सब कर रही थी। धीरे धीरे मैं और भी मदहोश होने लगी। मेरे से अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने अपने आप को बस उसके हवाले कर दिया। क्या बताऊं, मैं पहली बार इतनी खुश थी। गजब का फीलिंग्स था। नशे में पराए मर्द के साथ वो सब करने का एक अलग ही एहसास होता है।
करीब 1 घंटे तक काम करने के बाद हम दोनों ही शांत हो गए और फिर हम दोनों सो गए। सच पूछिए तो मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, पर कल रात खुद को रोक नहीं पाई और जो नहीं होना था वो हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।